फाइनली पाकिस्तान जीत गया श्रीलंका से। और आई थिंक अगर ओवरऑल इस मैच को देखें, काफ़ी गलतियां अभी भी पाकिस्तान ने की, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी जीत थी पाकिस्तान के लिए। वो इसलिए थी कि जिस तरह से हमने फिनिश किए। एक मतलब मैंने ना जब ये मैच हुआ ना शुरू, तो मुझे था कि आज वीडियो ना ज़रा छोटी बनेगी, ये मैच शुरू होने से पहले नहीं, आज सुबह से। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी पिछले 2 दिन में इंडिया वाले मैच के बाद, जिसकी वजह से ये वीडियो शायद लंबी हो जाएगी। लेकिन खैर आज पाकिस्तान जीत गया। एक डेस कह सकते हैं कि एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत वन साइडेड मैच था, एक डिसेंट विक्ट्री थी पाकिस्तान की, जो कि आई थिंक पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस में और पाकिस्तान को क्लैरिटी देगी कई चीज़ों के बारे में। जिस तरह आज जो एक अच्छी चीज़ हुई, पाकिस्तान टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। और बॉलिंग पाकिस्तान ने काफ़ी अर्से से नहीं की थी इस टूर्नामेंट की। अगर पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करता हुआ आया है। खैर पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला किया, श्रीलंका को पहले बैटिंग दी और पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें तो निशंका ने 8 रन बनाए, कुशल मेंडिस जल्दी आउट हो गए थे, पहली बॉल पे आउट हो गए थे। कुशल पटेरा ने 15 रन बनाए। अच्छा, उन्होंने भी मतलब वो अटैक कर रहे थे, अच्छी इनिंग वो अपनी खेल रहे थे, लेकिन विकेटें उनकी भी गिर रही थी। पाकिस्तान के साथ भी एक टाइम तक ये होता रहा, लेकिन बाद में हुसैन तलत और नवाज ने मोहम्मद नवाज ने अच्छी इनिंग खेली। आई थिंक हुसैन तलत की बहुत सेंसिबल इनिंग थी। मैं इस चीज़ की बात कर रहा था कि हमें ये जो हुसैन तलत ने काम किया ना, ये हुसैन तलत और नवाज ने, ये आगा और हुसैन तलत को काम करना है। अब जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बाबर का रोल ये होना चाहिए अगर वो टीम में होंगे तो, लेकिन बाबर इस वजह से नहीं है कि आगा उस तरह के प्लेयर हैं। अब हुसैन तलत भी हैं, हुसैन तलत भी मैनेज कर लेते हैं, हुसैन तलत स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। इवन मैं समझता हूँ कि ये एक ना ये बात बन भी गई है कि हम स्पिन को अच्छा खेल नहीं रहे, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सारा कुछ, मैं एक आपको बात बताता हूँ, जो हम ये बात करते हैं ना कि जी फॉर्म चली गई है किसी बैट्समैन की, वो फॉर्म जाने का मतलब क्या होता है? गोरे की फॉर्म क्यों नहीं जाती? आपने कभी सुना है केन विलियमसन की फॉर्म चली गई है? सो ये सारी चीज़ें हैं, ये कहाँ से होता है? ये सारा कुछ मेंटली होता है कि जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो ना, उस वक़्त ये सारी चीज़ें हुई होती हैं। वरना उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपकी टेक्निकलिटीज़, आपके टेक्निकल मसले निकल आते हैं। ये मोस्टली वजह ये होती नहीं है। सारा कुछ आपके दिमाग में होता है, और ये हमारी साइड पे हो रहा होता है, पाकिस्तान इंडिया में, श्रीलंका में, यहाँ पे ये बातें हो रही होती हैं। स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में ही होता है, और कहीं पे इतना ज़्यादा नहीं होता कि जी फॉर्म चली गई है प्लेयर की और इतनी लंबी चली गई है। वो सारा कुछ मेंटली हो रहा होता है आपके साथ, फिजिकली कोई इतने इश्यूज नहीं होते मोस्टली। खैर अभी इस मैच को थोड़ा सा देखें तो कुशल पटेरा ने 15 रन बनाए। उसके बाद श्रीलंका जो इनके कप्तान है उन्होंने भी 20 रन बनाए 19 बॉलों में। कमिंडो मेंडिस ने 50 किया, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि उस वक्त थोड़ा सा ना, मतलब इनको रन्स नहीं देने चाहिए थे। मतलब इन्होंने जिस वक्त 50 किया था वहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान प्रेशर इन पर डाल सकता था, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। खैर इन्होंने 133 रन कर लिए थे। करुणा रत्ने ने भी 17 रन बनाए, 15 रन बनाए हसरंगा ने। सो 133 तक ये पहुंच गए थे। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो शाहीन ने 3 आउट किए हैं जी, 4 ओवरों में 28 रन देके। पहले 2 ओवरों में लगातार उसने आउट किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था। और फहीम अशरफ ने 4 ओवरों में 34 रन दिए, अच्छी बॉलिंग फहीम भी कर रहा था। और आई थिंक मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान कुछ ट्राई भी करना चाह रहा था, कि देखना चाह रहा था कि अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं, और फहीम से भी नया बॉल करवाया आज, सो ये एक अच्छी चीज़ थी कि पाकिस्तान को एक मौका मिला है। हारिस ने, मैं कहूँगा कि आज अच्छी बॉलिंग की है। हालांकि थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है, 4 ओवरों में 37 रन 2 आउट। मैंने पहले एक दफ़ा बात की थी जब हारिस ने आई थिंक 32 रन एक मैच में दिए थे 3.4 ओवर्स में, और उसने 2-3 आउट किए थे। पहला ओवर मेडिन था उसका, बीच वाले 2 ओवरों में उसने रन खाए थे, एक में 20 खाए थे और एक में 12 रन तकरीबन खाए थे उसने। और फिर चौथे में भी उसने अच्छी बॉलिंग की थी, और उसमें मैंने कहा था कि हारिस ने गंदी बॉलिंग की है। अब अगर उस मैच, आई थिंक ट्रांजिशन का मैच था या उससे पहले का मैच था, अगर उस मैच को देखें और इस मैच को देखें तो आपको साफ डिफरेंस नजर आएगा कि आज उसने 37 रन खाए हैं, तो आज उसने बेहतर बॉलिंग कैसे की। एक तो आप अगर उसकी बॉलिंग ओवरऑल देखेंगे और जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा था और सामने वाला किस तरह से खेल रहा था, वहां से पता चलता है बॉलिंग अच्छी कर रहा था, अच्छी बॉल्स पे उसको शॉट्स लगे। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक देखने वाली होती हैं। लेकिन आज हारिस ने ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की है। मुझे इसका एटीट्यूड इस टूर्नामेंट में काफ़ी बेहतर लग रहा है। ट्रांजिशन सीरीज में मुझे लगता है कि इतना खास नहीं था। 2 आउट किए जी हुसैन तलत ने। सो आई थिंक ये भी एक कॉन्फिडेंस उसको भी मिला होगा, और जो उसकी बैटिंग में नजर आया। 3 ओवरों में 18 रन देके 2 आउट किए जी। अबरार ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 1 आउट की है, सिर्फ 8 रन दिए 4 ओवरों में। सो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी।
आगा ने कवर किया, 5 रन दिया। आगा मेरे ख्याल से 1-2 ओवर और कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ लगती है कि आपको नवाज से भी 1-2 ओवर करा लेने चाहिए थे। आप 1-2 ओवर करवा लेते साइम से भी, क्योंकि साइम ने रन्स नहीं किए। मैं सिर्फ उस वजह से नहीं, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 4-4 ओवर क्यों करवाने, मतलब अगर हुसैन तलत ने कितने ओवर किए, 3 ओवर किए ना, तो उसका एक सलमान आगा ने कर दिया। ठीक है, शायद हारिस भी एक कम कर सकता था, कोई बात नहीं, आप करवा देते, साइम से करवा देते, क्योंकि ये मेरे ख्याल से उतना डिफिकल्ट मैच नहीं था पाकिस्तान के लिए, स्पेशली जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान इस मैच में मुझे लगता है चांस ले सकता था। शायद थोड़ा सा माइंडसेट पाकिस्तान का इस तरह का था। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि श्रीलंका की टीम हल्की है, मैं इस वजह से नहीं कह रहा, मैं इस वजह से कह रहा हूँ पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की थी, तो जब पहले बॉलिंग करते हो ना, तो वो टैक्टिक्स थोड़े से आपके चेंज हो जाते हैं कि ठीक है जी, स्टार्ट कौन करेगा, एंड कौन करेगा। अब फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान ऐसी विकेट पे बाद में बॉलिंग कर रहा है तो तब भी आप फहीम से नया बॉल करवा दो, ज़रूरी नहीं है ना। सो कुछ भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है तो फरहान अच्छी, मतलब डिसेंट बैटिंग करता है, फ़खर भी अच्छी बैटिंग करता है। 19 बॉलों में 17 रन फ़खर ने बनाए, लेकिन ठीक था, कोई बात नहीं। 15 बॉलों में 24 रन बनाए फरहान ने अच्छी शॉट्स आज भी लगाए, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, 160 का स्ट्राइक रेट था उसका। साइम अयूब ने फिर जल्दी आउट हो गया था आज हसरंगा पे। आई थिंक वो बॉल रीड करना चाहिए था उसको, उसका भी मेंटली तौर पर मसले हैं, वो मेंटली मुझे लगता है कि उसको रेस्ट की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से उसको अब आगे टेस्ट सीरीज शुरू है, अब पता नहीं क्या करते हैं उसके साथ, लेकिन मे भी अच्छी भी चीज़ हो सकती है कि फॉर्मेट चेंज होगा तो शायद कुछ चीज़ें चेंज हो, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि उसको ना रेस्ट की ज़रूरत है कि वो जाके ज़रा फर्स्ट क्लास थोड़ी सी खेले। लेकिन आगे वही मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज आ रही है, पता नहीं उसको बिठाते हैं कि नहीं बिठाते। आज आई थिंक कोई मीटिंग भी हुई है उसकी, क्या कहते हैं, शान मसूद की, अजहर महमूद और चेयरमैन की। सो होपफुली उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। खैर उसके बाद आगा, नहीं यार, आगा को भी नहीं आउट होना चाहिए था। आगा को आई थिंक जो इनिंग नवाज ने खेली है उसको खेलनी चाहिए थी हुसैन तलत के साथ। साइम को भी आई थिंक मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे मैं नहीं कह सकता कि आपको अगले 2 मैचेस में उसको बिठा देना चाहिए, मैं अब नहीं कह रहा, लेकिन आई थिंक उसको थोड़ा सा ना रेस्ट की उसको ज़रूरत थी। शायद या तो आप उसको पहले बिठा देते ट्राई नेशन में, अगर वो फॉर्म में नहीं था तो। खैर अब तो नहीं है। उसके बाद हुसैन तलत ने 32 रन बनाए 30 बॉलों में, इसी इनिंग की ज़रूरत थी। असल में बात यह है कि आपके पास ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो हर तरह की इनिंग खेल सकें। अब उसने शॉट्स में बड़े अच्छे लगाए, ये फंसता नहीं है क्योंकि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ हुआ। आपके बाकी बैट्समैन जो है उनके कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्कुल खत्म हुए में। क्यों है? क्योंकि वो खेल इतना उन्होंने खेला है और वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे और वो खेलते जा रहे हैं, इसलिए ना एट सम पॉइंट वो रेस्ट जरूरी होता है। सो खैर ये चीज़ आपके बैट्समैनों के साथ हो रही है। हारिस भी 13 रन बना के आउट हो गया था। अब वो जिस बॉल में आउट हुआ है ना, आई थिंक थोड़ा सा देख लेता यार, पहला बॉल था, ताकि वो आई थिंक उसको फिनिश करना चाहिए था मेरे ख्याल से। उसके बाद नवाज ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 24 बॉलों में 38 रन, 3 छक्के लगाए आखिरी ओवर में और मैच फिनिश किया। बड़ा ज़बरदस्त था एटीट्यूड। और लेकिन आई थिंक नवाज को मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा ना अपने आप को, और मुझे कई दफ़ा लगता है, मुझे इस टूर्नामेंट में भी लगा है, पहले भी लगता था कि वो प्रेशर में फंसता है। आज उस तरह से नहीं था प्रेशर, लेकिन आई थिंक उसको अपने आप को थोड़ा सा उस तरह से बेहतर करना है कि प्रेशर में वो बॉलिंग कैसे करेगा, बैटिंग कैसे करेगा, उसे बॉलिंग आज करवानी चाहिए थी मेरे ख्याल से। तो यार पाकिस्तान ने 138 रन बना लिए थे 18 ओवरों में, 2 ओवर पहले चेस किया, मेरे ख्याल से 1-2 ओवर पहले वो हो सकता था आइडियली, बट ये भी ठीक है, मैं कहता हूँ ये भी ठीक है, रन रेट का कोई मसला नहीं है। अगला मैच हम जीतेंगे तो फाइनल में चले जाएंगे। अब कल वाला मैच इंडिया बांग्लादेश का है, सो अभी जो नॉर्मली अगर देखें तो वो लग रहा है कि इंडिया ही जीतेगा, लेकिन कोई पता नहीं है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद श्रीलंका और इंडिया का मैच भी होगा, वो भी बड़ा, आई थिंक अगर कल वाला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें डिसाइड हो जाएगा किसी तरह से कि क्या होना है। फिर उसके बाद बांग्लादेश से अगर पाकिस्तान जीता तो बिल्कुल फाइनल में पहुंच जाएगा, फिर एक तरह से वो श्रीलंका और इंडिया वाला मैच डेड रबर हो जाएगा। सो उसके बाद अगर बात करें तो बॉलिंग की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, तुषारा ने 3 ओवरों में 29 रन दिए, थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है। चमीरा ने 4 ओवरों में 31 रन देके एक आउट किया। अच्छा ये जो है ना चमीरा, इसका आखिरी ओवर बूढ़ा गया है, वरना बड़ा मुझे अच्छा बॉलर लगा है। स्पेशली आज मुझे इसलिए पता चला कि पाकिस्तान के खिलाफ ही मैच था, भाई अच्छे बॉलर है। और मुझे जो अच्छी चीज़ इनकी लगी है ना कि ये सारे 140 के राउंड अबाउट स्टार्ट करते हैं, हमारे बॉलर्स नहीं कर रहे 140 के राउंड अबाउट स्टार्ट, हमारे 130 से स्टार्ट कर रहे हैं। वो जब पीक पे आते हैं, ज़रा गर्म हो गए होते हैं, तो फिर जाके 140 के राउंड अबाउट बॉलिंग करता है शाहीन। लेकिन उसके बाद जो है वो हारिस, उसने आज 148 की, आई थिंक 148 तक जाता रहा है।
वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना 148 ये क्लिक करना है आपको। ये पिच का भी थोड़ा सा था। खैर उसके बाद हसरंगा ने भी 4 ओवरों में 27 रन देके 2 आउट किए। हसरंगा ने भी ओवरऑल बॉलिंग अच्छी की, आखिरी ओवर उसका बुरा गया। तीक्ष्णा ने 4 ओवरों में 24 रन देके 2 आउट किए जी। अच्छा, मैं तुषारा की बात कर रहा था, नुमान तुषारा, आई थिंक वो तीक्ष्णा था जिसकी मैं बात कर रहा था, बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, तीक्ष्णा था, तुषारा नहीं था आई थिंक वो, ये तीक्ष्णा था, मुझे नहीं, उसने आउट किया ना, उसको आउट किसने किया? हारिस ने। हारिस को किसने आउट किया वाला? हारिस को आउट किया है चमीरा ने। हाँ, हारिस को चमीरा ने आउट किया, और वो जो ऐसे बॉलिंग करता है वो मेरे ख्याल से तुषारा था। हाँ, चमीरा की मैं बात कर रहा था कि चमीरा बड़ा ज़बरदस्त बॉलर मुझे लगा है। और सो उसके बाद असलंका ने भी 1-2 ओवर किए अपने, 11 रन दिए उसने। उसके बाद करुणा रत्ने ने 1 ओवर किया, 11 रन दिए, तो बड़ी कंफर्टेबल विन थी। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़, वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो गई है, मैं पिछले 2 दिनों में मैंने देखा कि यार इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह से एक्ट किया है उस मैच में, पहला रिस्पॉन्स जी उनकी आवाम की तरफ से आया कि यार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गई पाकिस्तान की? सीरियसली, ये तो आपको अपने कप्तान से पूछना चाहिए, जाके अपने मीडिया से पूछें, अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछें कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कोई वैल्यू भी है, क्योंकि आपके कप्तान ने पहले मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को फेंक दिया था इधर। उसने कहा था कुछ चीज़ें ऊपर होती हैं, आइडियली अगर होती हैं तो फिर आपको मैच खेलने आना नहीं चाहिए था। तो अब पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया ना, और ये तो पाकिस्तान कर रहा नहीं है, इसमें नहीं आप हमसे जीत सकते। और अगर तो पाकिस्तान आ गया, और ये आप ये ना सोचें कि आप पाकिस्तान को बड़े आराम से हरा देंगे। आप ये पिछला मैच भी फंस गया था, ये सर आप सीरियसली आपसे कैचेस छूटे हैं। और ये जो बातें करते हैं ना ये इंडियंस, जी बिल्कुल भी नहीं, बड़े आराम से सारा कुछ हो गया है, प्रेशर ना होता तो इनसे कैचेस छूटते, ये कभी भी नहीं होता। और ये जो राइवलरी वाले सवाल उठ रहे हैं, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, मैंने पिछले मैच में बात की थी, पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। पिछले 3-4 सालों में रेगुलरली एक साल में 1-2 मैचेस आ जाते हैं। अब जिस तरह एशिया कप हो गया, इस साल ये 2-3 मैचेस आ गए, अगले साल वर्ल्ड कप हो जाएगा, इस वजह से आ जाते हैं। वरना पहले ऐसे हो रहा था कि 2 साल में 1-2 मैचेस आते थे। अब ये एशिया कप, ये रेगुलरली मैचेस हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है। अदरवाइज मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप एशिया कप से पहले जो 5 मैचेस पाकिस्तान के T20 देखें, उसमें क्या सूरत हाल थी? 2 मैचेस हम जीते थे, 3 इंडिया जीता था। एक उसमें से वो था जो इंडिया जीता था, वो यूएस वाला, वो आपको पता है किसी भी तरफ जा सकता था वो मैच। और वो जो 2 मैचेस जीते थे वो विराट कोहली की इनिंग थी, वरना बाकी 10 प्लेयर लेटे हुए थे आपके। सो ये चीज़ें समझनी चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के हमेशा T20 मैचेस क्लोजली हुए हैं। वनडे में अगर आप बात कर रहे हैं तो पिछले 2-3 मैचेस हम इतने कोई खास खेले नहीं हैं, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी था, और इससे पहले भी आई थिंक जो एशिया कप में हुए थे, वो वजह थी। लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी कि हमारी टीम कंपेटिटिव नहीं थी, हमारी वजह कुछ और होती हैं। तो ये आई थिंक ये कभी भी ये इनका मीडिया एक नैरेटिव बिल्ड करता है और वो चीज़ें चलती रहती हैं। और उसके बाद इरफान पठान की मैंने एक वीडियो देखी, मेरा दिल किया कि मैं इस पर वीडियो बना दूँ। इस सेट के ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किया है, ये तरबियत है इनकी, सीधी बात है। इसने अभी रिसेंटली इसका जो इंटरव्यू आ रहा था, इसने क्या बात की थी? इसने कहा था कि मैंने अब्दुल रज़ाक से कहा कि शाहिद अफरीदी कुत्ते का गोश्त खाता है। सीरियसली जिस तरह ये बात करता है, इसने ये कहा था मीडिया पे, और बाद में अब्दुल रज़ाक ने क्लियर कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, कि इसने अपनी तरफ से कहा था। ठीक है, मैं इसमें बात नहीं कर रहा कि उसने कहा था या नहीं कहा था, वो तो क्लियर हो गया ना, इसने नहीं कहा था। ये कोई कह भी नहीं सकता भाई मेरे, आप से अगर कोई सीनियर है, आप अपनी सीनियर को कह ही नहीं सकते, चाहे वो पोजीशन में है चाहे आपकी टीम में। फॉर एग्जांपल हमारी टीम में अगर कोई जूनियर प्लेयर है, वो MS धोनी को या विराट कोहली को, वो सीनियर जो है, वो कभी कोई बात कर सकता है? नहीं कर सकता। एक तमीज़ होती है, अखलाकियात होती हैं। और ये बंदा ये बात मीडिया में कर रहा है और फिर तरबियत की बात करता है, और ऊपर से ये बंदा इमाम का बेटा है, इमाम का बेटा है। इस तरह की बातें ये मीडिया पे करता है। मैंने आपको हमेशा कहा है, मैंने पहले कई दफ़ा कहा है ये बात, पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी को प्रूव नहीं करना होता कि हम पाकिस्तानी हैं, ये इंडिया में करना होता है। और ये दुनिया को पता चल रहा है अब कि हर वहाँ के मुसलमान तो करते हैं, अब हिंदू भी करना शुरू हो गए हुए हैं। सो ये स्पोर्ट्समैन पीरियड की बातें आप लोग ना करें, तरबियत की बातें आप लोग ना करें, हमें पता है हम कैसे हैं। सो आप जैसे हैं वो भी हमें पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम कैसे हैं असल में, ये मसला है असल में। सो खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब अगला मैच पाकिस्तान आराम से जीतते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अगले मैच में पाकिस्तान के चांस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कल मैच वो खेलेगा बांग्लादेश, परसों भी उनका मैच हमारे साथ फिर हो जाएगा। सो वो रिकवर करना इतना आसान नहीं होता। खैर उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान अच्छा मैच जीते और फाइनल भी जीते, जो कि इंडिया के साथ हो सकता है, जो कि लग रहा है कि इंडिया के साथ ही होगा। सो बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।